होगा, कौन सा दिन होगा जो हम अपनी बेइज्जती का बदला और द्रौपदी से लेंगे। मन में सोचता हुआ जा रहा था, तब तक रास्ते में मामा शकुनी का पदार्पण हो गया। मामा शकुनी जिस समय मिला है और कहने लगा, बानेज, बानेज, पहले तुम जब कभी भी मिला करते थे तुम्हारा चेहरा फूलों के समान खिला हुआ नजर आया करता था, लेकिन आज कारण क्या है? आज दुर्योधन ने सारी कहानी बताई कि मामा द्रौपदी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है और किसी तरीके से मुझे बदला दिलवा। शकुनी कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपने घर पर जेवनार यानी दावत रचाओ और सभी पांडवों को द्रौपदी सहित अपने यहां पर बुलवाओ, और जब सबको बुलवा लोगे तो पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर जो है ना, वो उन्हें जुआ खेलने का बहुत बड़ा शौक है और उन्हें हम जुए के लिए आमंत्रित करेंगे और मैं जुए के खेल में इतना बड़ा प्रवीण हूं, उनसे सब कुछ जीत लूंगा, यहां तक द्रौपदी को भी जीत लूंगा। फिर जी मर्जी आए ऐसे द्रौपदी की बेइज्जती कर देना, तुम्हारा कब्जा नहीं है जो कि अपनी बेइज्जती का बदला ले लो। भैया अब ऐसा ही हुआ। मामा शकुनी के कहने के आधार पर दुर्योधन ने घर पर दावत रचाई और दावत रचाने के बाद देखो, व्यवस्थापक लोगों से कहना, ये बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं ना, इनको बैठा लो, शांति बना रखो। अब हुआ ये, खास करके सभी पांडवों को बुलवाया, द्रौपदी सहित सभी पांडव आए, खाना पीना खाया। खाने के बाद अब मामा शकुनी कहने लगा, युधिष्ठिर, धर्मराज, चलो आज कोई नया खेल खेलते हैं। धर्मराज कहने लगे, शकुनी क्या खेलोगे? जवाब दिया, मामा शुरुआत से जो तुम खेल खेलते चले आ रहे हो और मुझे मालूम है तुम जुए के खेल में बड़े प्रवीण हो, और आज हम जुए का ही खेल प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया जुए के खेल से बुरा कोई खेल नहीं होता, और ये बात वास्तविक सच है भैया, जुए के खेल से बुरा कोई खेल नहीं होता। जो लोग जुआ खेलते हो उनसे पूछो, पल भर में तो करोड़पति हो जाएं और पल भर में खाकपति हो जाएं। हैं? आज प्रमाण ये मिला है कि जब जुए का खेल आरंभ हुआ है दुर्योधन की तरफ से, मामा शकुनी खेल खेल रहा है और पांडवों की तरफ से धर्मराज युधिष्ठिर है। भैया जब आरंभ हुआ खेल, पहला दाव जिस समय दुर्योधन ने रखवाया मामा शकुनी पर, इधर से धर्मराज युधिष्ठिर ने पहला दाव जिस समय रखा तो पहले दाव पर हाथी घोड़ा जो कुछ था सब लगा दिया। जब लगा दिया, मामा शकुनी ने चालाकी से वो दाव जो था मार लिया। जब पहला दाव हार गए, अब दूसरा दाव जिस समय लगाया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने दूसरे दाव पर जो भी उनके पास में बचा हुआ था, हाथी घोड़ा जमीन जायदाद पैसा वैसा सब कुछ लगा दिया। सब कुछ लगाने के बाद मन में सोच लगे, शायद ये दाव हमारा वापस लौट करके आ जाए, लेकिन दुष्ट मामा शकुनी ने चालाकी से और वो भी दाव मार लिया। जब वो भी दाव मार लिया, अब तो महाराज युधिष्ठिर जुए के खेल से उठ करके और सकुट करके दूसरी तरफ बैठ गए।
शकुनी कहने लगा क्या हुआ, एक और क्यों बैठ गए। धर्मराज कहने लगे अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हार चुका हूं। जवाब दिया अभी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, अभी तो बहुत कुछ है। धर्मराज कहने लगे क्या है। तब तक शकुनी बोल पड़ा, कहने लगा धर्मराज अभी तुम्हारे पास द्रौपदी की साड़ी बची हुई है, तुम एक काम करो, शायद है कि ये दाव तुम्हारा हो जाए, द्रौपदी की साड़ी को दाव पर लगा दो। तब तक हुआ ऐसा, भीम को पानी लेने के लिए भेज दिया, भीम पानी भरने के लिए चला गया। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी की साड़ी को दाव पर जिस समय लगा दिया और जैसे खेल आरंभ हुआ, भैया जैसे दाव मारने का नंबर आया, तीसरा दाव जो था दुष्ट यानी मामा शकुनी ने चालाकी से वो भी दाव मार लिया। जब वो भी दाव मार लिया, अब तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो एकदम से दंग रह गए, सोच लगे ये मैंने क्या कर दिया, द्रौपदी की साड़ी को दाव पर लगा दिया, मैंने बहुत गलत किया। इधर मामा शकुनी उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा दुर्योधन क्या देख रहे हो, खड़े हो जाओ, जाओ महलों की तरफ, और जहां द्रौपदी बैठी है लाओ उसे पकड़ करके और भरे समाज में मुझे उसे दिखा दो कि अंधों के अंधा कहने का मतलब क्या होता है। भैया दुर्योधन उठा और दुर्योधन ने छोटे भैया दुशासन को आवाज लगाई, दुशासन जाओ महलों में, जहां द्रौपदी बैठी हुई है उसे पकड़ करके लाओ। दुशासन चला महलों में, जहां द्रौपदी बैठी हुई है पहुंच गया और कहने लगा द्रौपदी, ए द्रौपदी चलो, दरबार में तुम्हें आमंत्रित किया गया है, दरबार में तुम्हें बुलाया गया है। भैया आज द्रौपदी ने मन में विचार किया कि ये दुशासन आया है और इतनी तेज भाषा में मुझसे आवाज कर रहा है, लगता है दाल में कुछ काला है, हैं? दाल में कुछ काला है। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े, कहा देवर जी एक पतिव्रता स्त्री बड़े दरबार में कैसे जाएगी जहां बड़े बड़े दिग्गज योद्धा बैठे हों, दादा भीष्म, पितामह और कर्ण जैसे योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य ऐसे दिग्गज योद्धा बैठे हों, उस सभा में जाना मुझे शोभा नहीं देता। द्रौपदी ने साफ इनकार कर दिया, आने के लिए राजी जब नहीं हुई, दुशासन कहने लगा द्रौपदी तुम अगर जाना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हें ले जाना भी जानते। आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया और खचेरता हुआ दरबार में लाया, खचेरता हुआ दरबार में लाया। द्रौपदी दरबार में आ गई, आंखें खोल करके द्रौपदी ने चारों तरफ देखा। सबसे पहली नजर वो 85 साल के पितामह भीष्म, पहली दृष्टि उनकी तरफ डाली, उनकी भी नजर गर्दन नीचे को झुकी हुई थी, उनके मुंह से कुछ बोल नहीं आ रहा था। दादा कर्ण की तरफ देखा, कर्ण की गर्दन भी नीचे को झुकी हुई है। पांचों पांडवों की तरफ देखा, सब नीचे को गर्दन झुकाए हुए बैठे हैं। द्रौपदी सोचने लगी बड़े समाज में ये क्या हो रहा है।
दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, जवाब देने लगा, द्रौपदी याद करो उस दिन की, मैं तुम्हारे महल के किनारे से होकर के निकल रहा था, मैं तुम्हारे महल के किनारे से होकर के निकल रहा था। उस दिन तुमने क्या कहा था? अंधों के अंधे पैदा होते हैं। हम लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, हम लोग सब अंधे हैं, हम तो सब अंधे हैं। दिखाई तो तुम्हारे केवल पतियों को देता है। एक काम करो द्रौपदी, ये तुम्हारे शरीर पर जो साड़ी है ना, शरीर से अलग कर दो, साड़ी को शरीर से अलग कर दो। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु परमात्मा, ये दुर्योधन मुझसे क्या कह रहा है? आज दुर्योधन दोबारा फिर बोल उठा कि द्रौपदी मैं जो कह रहा हूं वो करो, आप साड़ी अलग कर दो, और अगर नहीं करोगी तो हम करना भी जानते हैं। देखने वाले तो तुम्हारे केवल पति हैं, दिखाई तुम्हारे पतियों को दे रहा है, और फिर पतियों से लज्जा कैसी? साड़ी अलग कर दो। आज द्रौपदी मन में सोच लगी, प्रभु ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है प्रभु? आज द्रौपदी बीच सभा में कुछ बोलने के लिए उद्यत नहीं है, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। लेकिन भैया आज दुशासन आगे बढ़ा और साड़ी को पकड़ करके जिसमें खींचना आरंभ किया है दुष्ट ने। याद रखना भैया, इंसान पर जब घोर संकट होता है, इंसान पर जब घोर संकट होता है, तो इस जमाने में न तो रिश्तेदार साथ देता है, दुनिया के लोग कोई साथ नहीं देते, और साथ अगर देता है तो कौन? प्रभु का नाम। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांको कर सके चाहे जग बेरी। जिसका प्रभु रक्षक है, दुनिया में वो कोई उसका बाल बांका करने वाला उत्पन्न नहीं है। आज द्रौपदी बीच सभा में खड़ी हो गई, दुर्योधन और दुशासन दोनों भैया साड़ी को अलग करने लगे हैं। द्रौपदी अपने प्रभु का गुणगान करने लगी, प्रभु अगर मैं सभा में नगिन हो गई तो दुनिया से तुम्हारे नाम की धूल उठ जाएगी। प्रभु आज द्रौपदी की करुणा भरी पुकार प्रभु के कानों में जिस समय गूंजी है, उस समय प्रभु ने कुबेर को आदेश दिया, जाओ तुम्हारे भंडारे में जितना चीर है द्रौपदी के शरीर से जाकर के लगा दो। आज द्रौपदी रो रही है, क्या दशा है? रो रही है द्रौपदी क्या? मुरली वाले सुन ले पुकार, द्रौपदी रोवे आंसू डाल। द्रौपदी बीच समय में बुरी तरीका से रो रही है, इस तरह नृत्य कर रही है वो द्रौपदी। द्रौपदी रोवे आंसू डारी, मुरली वाले सुन ले पुकार, और तुझे ही बुलाती है ये द्रौपदी, तुझे ही बुलाती है ये
मुझे ही भुलाती है ये मुझे ही भुलाती है आज प्रभु के नाम का गुणगान करती हुई बोली है द्रौपदी, प्रभु सब मौन बैठे हैं ऐसे जैसे पता चले अब किसी का। सब मौन बैठे हैं ऐसे जैसे पता चले अब किसी का। और खींच रहा हे प्रभु खींच रहा चीर मेरा खींच रहा चीर मेरा जान मेरी जाती ये धोती जान मेरी जाती ये धोती। भागवत प्रेमियों, आज